बैक टू माय चैनल। और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। मेरे देवर की सगाई है और मैंने चूड़ी पहनी है, इसी कलर की साड़ी भी है। तो आपसे रेडी होने के बाद मिलती हूँ। ईशू भी आने वाली है। ईशू सिर्फ कपड़े पहन के आएगी, मेकअप मैं कर दूँगी उसका और फिर हम साथ में निकलेंगे। तो देखते ही व्लॉग कैसा जाता है, क्योंकि इतने टाइम बाद भी बना रही हूँ क्योंकि तबीयत भी एक तो ख़राब है। जब से मैं फ़्लाइट करके आई हूँ तब से ही ख़राब है, क्योंकि फ़्लाइट में हमें स्प्रे मारना होता है जब भी हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन से इंडिया आते हैं। तो वो जो स्प्रे का फ्यूम्स था वो मैंने इनहेल कर लिया, मेरे हाथ में वो पूरा स्प्रे लीक हो गया था, तो जिसकी वजह से काफ़ी एलर्जी टाइप की हो गई है। बट 2 बार दवाई खाई मैंने सुबह से, तो आई एम फाइन। ऑल्सो आज ही आई गॉट ऑन माई मेंसेस, तो डबल ट्रबल हो गया है। बट ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या और कैसे ये व्लॉग जाता है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस मुझे अपना सेट पहनना है और साड़ी भी मैंने खुद पहनी है। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है प्लेट्स में, बट ठीक है, मैनेजेबल है। ऐसे खुला पल भी लूँगी और फिर कोई बड़ा दिखे तो मैं ऐसे पीछे से ले लूँगी। ईशू भी है यहाँ पे। ईशू दिखाओ अपना मुंह। वेलकम ईशू। तो मंगलसूत्र पहन लिया मैंने, बस मेरा सेट बाकी है और लगाना है मुझे परफ्यूम जैसे लास्ट स्टेप है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू शुड ऑलवेज स्मेल गुड। वाह, कौन सा परफ्यूम लगाया? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये विस्कॉन्टी का क्वींस कलेक्शन है। हाँ, बताओ कितने हैं इसमें? 4 आते हैं। अरे बहुत सही है। या ये सिर्फ एक परफ्यूम नहीं, एक एक्सपीरियंस है जो हर ओकेजन के लिए परफेक्ट है। बढ़िया। 4 अलग अलग है, पर मुझे ये क्वींस ऑफ हार्ट बहुत पसंद है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ड्रीमी और रोमांटिक है ना, परफेक्ट फॉर स्पेशल डेट्स। ये मेरी फेवरेट है, बिल्कुल रोमांटिक वाइब देता है। इसके और भी 3 वेरिएंट्स है जो मैं डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज़ कर सकती हूँ। देखो ये भी कितने अमेजिंग है। MVP स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, जो मीटिंग्स और आपके स्पेशल मोमेंट्स के लिए। शुगर एंड स्पाइस, क्लासी और रिफ्रेशिंग, आइडियल फॉर ब्रंचेस एंड डे टाइम इवेंट्स। और एक फैशनिस्टा, ग्लैमरस एंड स्ट्राइकिंग, जो आपको एलिगेंट फील कराएगा एंड यू विल स्टैंड आउट इन इवनिंग इवेंट्स। मैं ये 1 हफ्ते से लगा रही हूँ, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल गए हैं फ्रेंड्स से, और ये कपड़े पे स्टेन भी नहीं देता। और ये हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बना हुआ है जो इसको लग्जरियस बनाता है। ऑल्सो इट इज़ वेरी जेंटल ऑन स्किन। तो इसका मतलब मुझे भी कुछ स्पेशल मिलने वाला है कि नहीं? बिल्कुल। क्या मिलने वाला है? मैंने तुम्हारे लिए ये विस्कॉन्टी का किंग्स कलेक्शन मंगाया है। ये वैलेंटाइन डे के लिए कितना परफेक्ट है, और मैं कब से सोच रही थी कि मैं तुम्हें क्या दूँ क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है। बट फिर मैंने ये ऑर्डर किया। एक्चुअली मैं खुद के लिए परफ्यूम ऑर्डर कर रही थी, क्योंकि फ्लाइट्स के लिए मुझे चाहिए होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर दूँ, वैलेंटाइन गिफ्ट भी हो जाएगा। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत अमेजिंग है। ये काम तुमने सबसे परफेक्ट किया, जो मुझे अभी गिफ्ट किया। मैं इसे अभी लगा लेता हूँ। बिल्कुल, अभी लगाओ। तुम कौन सा वाला लगा रहे हो अभी? मैं इंपीरियल ऊद लगा रहा हूँ। इंपीरियल ऊद, ये परफेक्ट है सेलिब्रेशंस के लिए। गुड नो, वेरी गुड। विस्कॉन्टी किंग्स कलेक्शन में और भी 3 वेरिएंट्स है। ब्लू ओशन, फ्रेश एंड एनर्जेटिक, जो बेस्ट है ट्रैवल एंड आउटडोर एडवेंचर्स के लिए। MVP कॉन्फिडेंट एंड बोल्ड, मेड फॉर बिजनेस मीटिंग्स। एंड क्लब लेजेंड, वाइब्रेंट एंड लाइवली, मतलब पार्टीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट। तो वैलेंटाइन हो या कोई भी ओकेजन, आप विस्कॉन्टी परफ्यूम के साथ स्पेशल बनाइए। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए गिफ्ट नहीं लिया तो अभी भी टाइम है भाई, ले लो। लिंक और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड है TG15 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। गो गेट द परफेक्ट गिफ्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो हम अब प्रॉपर फाइनली रेडी हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं एंगेजमेंट के लिए। एज़ यूजुअल हम लेट हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे हर फंक्शन लेट ही शुरू होता है। कौन आ रहे हैं उधर से? मेरी खुद की एंगेजमेंट रात को 10:30 बजे एंट्री हुई थी। शादी में हम 12:30 बजे एंट्री किया हमने, तो इट्स ऑलवेज लेट। हाँ, तो अभी भी बस मेकअप निकाल ही रही हूँ, फिर फेस वॉश करके हम सो जाएंगे जैसे कि मैंने बोला। फिर हम कल मिलेंगे। कल यूनिफॉर्म लेने जाना है, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। जो एयर इंडिया का न्यू यूनिफॉर्म है वो मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किया है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर द यूनिफॉर्म। मेरा एक्चुअली साइज़ ही अवेलेबल नहीं था, तो काइंड ऑफ इसीलिए थोड़ा सा मुझे डिले हो गया। बाकी मेरे सारे, मतलब ऑलमोस्ट सारे क्रू ने ले ही लिया है।
बस मेकअप पोछ ली फटाफट। डन। ये टेढ़ा क्यों गया? तो मेकअप पोछ लिया है, देखो वेरी कितना मेकअप लगा रहता है। पर आज तो मैंने काफ़ी लाइट ही किया था, मतलब फाउंडेशन बिल्कुल ही ना के ही बराबर है, लाइट में दिख रहा है मुझे, देखो। वरना तो जब फ्लाइंग के लिए मैं रेडी होती हूँ तो बहुत फाउंडेशन निकलता है, आज तो काफ़ी कम निकला है। मैं अपना यूनिफॉर्म लेके आ चुकी हूँ। मैं निकली थी अराउंड कुछ 12:45 और मुझे घर आते आते 3:30 हो गए। आज मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी जी भी वैष्णो देवी गई हुई हैं। आज उनकी ट्रेन है और वो रिटर्न आ जाएंगी कुछ 6-7 दिनों में। एंड आज जो मैं नया यूनिफॉर्म लेके आई हूँ, जो स्पेशली डिज़ाइन किया है मनीष मल्होत्रा ने, तो चलो मनीष मल्होत्रा का लहंगा ना सही, उसका यूनिफॉर्म ही सही, कुछ तो पहनने मिलेगा, उसके लेबल उसका बनाया हुआ डिज़ाइन। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि मुझे यूनिफॉर्म में क्या क्या मिला है। जैसे आप सबको पता होगा, एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर हो चुका है और अब वो एक होल एयरलाइन है जिसे हम एयर इंडिया भी कहते हैं। एंड क्योंकि दो एयरलाइंस मर्ज हुई है, इसीलिए हम पूरा यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिया गया है। एंड एवरीथिंग इज़ न्यू एंड रिफर्बिश्ड। जो भी पहले के एयरक्राफ्ट्स थे वो सारे भी रिफर्बिश किए गए हैं। एंड इट्स सो मच मोर ऑन द कार्ड्स। तो सबसे पहले मुझे मिला है ये मेरा कैबिन बैग। इसके ऊपर एक क्रू लिखा हुआ है। और मिला है ये टोट बैग, जो इस बैग के ऊपर रखते हैं हम। दिस इज द टोट, जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरी सामान जो हमें फटाक से चाहिए होता है कि हमें बैग के अंदर ना ढूंढना पड़े, ये उसके लिए है। और हमें एक स्लिंग बैग भी दिया हुआ है डा मिलानो का, बट वो अभी तक वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है और मुंबई वाले क्रू को मिला नहीं है। दिल्ली में ऑलमोस्ट सबको मिल चुका है। सो दिस आर द बैग्स। नाउ आई विल शो यू। ये रहे मेरे कैबिन सैंडल्स, कैबिन शूज़, जो हम कैबिन में पहनते हैं। कैबिन में हमें हाई हील्स अलाउड नहीं होती, क्योंकि 10-11 घंटे की फ़्लाइट होती है और हील्स में पूरे टाइम पहनना मतलब अपनी कमर की बैंड बजाना, इसलिए हमें ये फ्लैट्स दी जाती है। एंड हील्स भी सेम है, बस इसमें हील्स है ना। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिखा दूँगी जो ऑलरेडी एयरलाइन ने अपलोड की हुई है, और गूगल पे भी आपको इजीली मिल जाएगा कि हमारा न्यू यूनिफॉर्म कैसा दिखता है। क्योंकि मैं अभी पहन के आपको नहीं दिखाने वाली हूँ, मैं बस आपको पीसेस दिखाऊँगी कि हमें क्या क्या मिला है। तो हमारा यूनिफॉर्म, वी हैव 2 यूनिफॉर्म्स। वन इज़ प्लाजो, उसके ऊपर से एक इंडो वेस्टर्न साड़ी का पल्ला, एंड देन देयर इज़ ऐसा हाफ ब्लाउज। तो ब्लाउज इज़ लाइक अ टॉप ओनली, नथिंग विजिबल, ऑल क्लोज्ड, बस हमारा इतना हाथ ही दिखने वाला है। दैट्स इट, वेरी कंफर्टेबल यूनिफॉर्म। तो इसके हमें ये 4 पीसेज ऑफ पल्लू मिला है। और ये रहा हमारा साड़ी स्कर्ट, साड़ी का प्लेटेड साड़ी है ये। पहले हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम रेड कलर का कुर्ता पहने या ब्लू कलर का पहने, पर अब हमारे पास सबको मतलब एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की है कि सारे जो क्रू है वो ये रेड वाला पहनेंगे, रेड वाला। और जो कैबिन सीनियर है, कैबिन सीनियर वो होता है जो पूरे फ्लाइट में सारे क्रू को लीड करता है, काइंड ऑफ अ लीडर। तो उन्हें हम कहते हैं इन फ्लाइट मैनेजर या कैबिन सुपरवाइज़र, ऐसे सब कह सकते हैं। तो उनका पर्पल है। तो आप कभी भी अगर पर्पल और रेड देखो तो आप समझ जाओगे कि कौन सीनियर है और कौन सिर्फ कैबिन क्रू है। ये रहा 2 पीस ऑफ ट्राउजर्स ऑल्सो, ट्राउज़र। और हमें जो ब्लाउजेज है, द टॉप, 4 पीस मिला है टॉप का। और फिर जैसे ही हम ऑन बोर्ड पहुँचते हैं, बोर्डिंग के बाद हमारे सारे फूड सर्विसेज, बेवरेज सर्विस स्टार्ट हो जाता है। तो ताकि कपड़े पे ना गिरे, यूनिफॉर्म पे ना गिरे, हमें ये 2 एप्रन्स भी दी गई हैं, जिसे हमें पहनना है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें दिया गया है ब्लेज़र।
तो जब ये रूमर्स आ रहे थे ना कि यूनिफॉर्म चेंज होने वाला है, तो सब अपने अपनी इमेजिनेशंस यूज़ कर रहे थे कि क्या पता ऐसा होगा, क्या पता वैसा होगा। बट यू नो, आई ऑलवेज़ वांटेड वो बालमान का होता है ना, वो बटन्स वाला ब्लेज़र, मुझे उसका बहुत शौक़ है। और मैं चाहती थी कि हमारा यूनिफॉर्म कुछ वैसे ही स्टाइल का हो। एंड जैसे ही मैंने न्यू यूनिफॉर्म देखा, मैंने बोला बाकी सब तो ठीक है, वो तो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा होगा यूनिफॉर्म का डिज़ाइन, बट दिस आई थिंक आई मैनिफेस्टेड इट। ये तो इतना प्यारा है। आई लव द ब्लेजर। ये ऐसे है और यहाँ पे बटन्स का डिटेलिंग है यहाँ पे भी। दिस इज द ब्लेजर। अभी हमारे पास ये सारा तबीयत अभी भी थोड़ी डाउन ही है, खांसी एनीवेज, तो हमारे पास सारा यूनिफॉर्म सेट आ गया है, टोट बैग आ गया है और कैबिन बैग आ गया है। पर अभी मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा है, तो मैं वो सब फोल्ड करके अच्छे से बेड के नीचे रख दूँगी, क्योंकि ऊपर रख के कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक यूनिफॉर्म मैं पहनती हूँ और एक एक्स्ट्रा कैरी करती हूँ जस्ट इन केस, वो सेफेस्ट साइड। अब देखते हैं। आयु तभी मैंने खाना खाया, नानी ने ही बनाया खाना भी। बस अभी थोड़ा चेंज करके लेटूंगी और उसके बाद देखते हैं शाम कैसे जाती है, आप सबको भी बताऊंगी। तो अभी जस्ट मैंने सब साफ़ सफाई की, अपने अपनी जगह पे लगाया और बैग में फिर भी सामान डालना बाकी है। तो अभी मैं और अंकित जाएंगे बाहर, जो छोटा मोटा काम है वो कर लेंगे। और क्या तुमने आज हेयर स्पा घर पे 320 रुपये में। कल मैंने किया ना सैलून जाके, तो आज उनको झटकाया होगा कि मैं भी करूँगा, इसीलिए। और ऑफर बॉल इतने अच्छे बाल है, उसमें भी दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगाने हैं। तो भी ये तेरे से अच्छे बाल है, तो प्रोडक्ट लगाने के बाद भी। हाँ, तो मुझसे तो अच्छे हैं। क्लिनिक प्लस का ही कमाल है। वेरी गुड। हैंडसम तो लगता है मेरा पति, बस हरकतें बंदरों वाली है, वरना है तो हैंडसम। क्यों? अभी बाहर से आई थी, अभी मैंने रोटी बनाई, खाना लाने का बाकी है, क्योंकि वो फ्रेश गरम तवे वाली रोटी नहीं खाते हैं, तुरंत निकली हुई। तो उनकी बनेगी 10 बजे, अभी हो रहे हैं 9:50, 10 मिनट रुकूँगी, तब तक चाय बना के दे रही हूँ मैं। मामा आए हुए हैं और फिर चेंज करूँगी। सबसे पहले मैं सुबह से दोपहर से इसी कपड़े में हूँ, मैंने मुँह भी नहीं धोया है। इन्जॉइंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एज ए क्रू भी इतना काम होता है और एज ए बहू भी इतना नहीं होता यहाँ पे, टू बी रियली ऑनेस्ट। नानी और मम्मी इतने स्वीट है, वो खुद ही सारा ऑलमोस्ट कर देते हैं। बस रोटी की जिम्मेदारी मेरी होती है, तो रोटी मैं बना लेती हूँ। अगर कभी मैं रोटी नहीं बना पाई तो वो भी मम्मी बना देती है। चेंज कर लिया है मैंने, अभी बस मैं जा रही हूँ मेरा फेस जो भी है पोंछने विथ वेट टिश्यू। फेस वॉश भी मैं करती हूँ, बट आई प्रेफर पहले ऐसे यूज़ करना। तो ये व्लॉग होता है यहीं पे एंड, और यहाँ से शुरू होगा एक नया व्लॉग। तो अगर ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्माइल करते रहिए, खुश रहिए। लव यू ऑल।